दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट समान विज्ञान पढ़ रहे हैं और लुसेंट समान विज्ञान में फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में 1 से 74 तक के प्रश्नों को पढ़े हैं। आज इस वीडियो में 75 से लेकर 124 तक के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, पहले आप पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सभी प्रश्न फिजिक्स का है और पिछले प्रीवियस ईयर में बहुत से एग्ज़ाम में एसएससी, एनडीए, रेलवे, सभी जो बीपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और वही सब प्रश्न इस किताब में दिया हुआ है। तो इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान रीडिंग दिखाते हैं। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जैक्ट होगा 98.6, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सी। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? इसका आंसर है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण।
पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है 100 डिग्री से कम। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। आंसर ए होना चाहिए, लेकिन बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृष्ठ के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिश यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं? अपवर्तन के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण 60 डिग्री होगी। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तन 3 होगा। यदि किसी दर्पण को ठीठा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 ठीठा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष डैश के कारण होता है? परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है परिकिरणन के कारण। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका परिकिरणन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परिकिरणन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 0.75 मीटर। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो ख़राब लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन इसका कारण ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।